रसायन विज्ञान का ये हेलो एल्केन हेलो एरीन का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हमने जो है क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने हेलो एल्केन क्या होते हैं इसके बारे में देखा था, हेलो एरीन क्या होते हैं इसके बारे में देखा था, एग्जाम्पल भी इसका हमने समझा था और इनका साथ में हमने वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण, आज इसी वर्गीकरण पर आधारित एनसीईआरटी प्रश्न लिया गया है। एनसीईआरटी प्रश्न लिया गया है। एक बात आप सभी लोग को बताना चाहते हैं कि जो पाठ निहित प्रश्न है, पाठ निहित, जो पाठ निहित का मतलब अध्याय के बीच बीच में जो प्रश्न है उनको अवश्य हल करिए। वही जो है पेपर में देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक में ज्यादातर। अवश्य देखिए पाठ निहित प्रश्न। पाठ निहित का मतलब रसायन विज्ञान में पाठ के बीच बीच में, अध्याय जैसे है उसके बीच में कुछ प्रश्न होते हैं और कुछ उत्तर भी उनके दिए होते हैं। कई कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर भी दिया रहता है, उसको भी आप देखिए। ऑर्गेनिक में खास कर देखिए, क्योंकि और पाठ निहित अगर हो जा रहा है तो थोड़ा बहुत प्रयास जो है लास्ट में, जो है अध्याय के लास्ट में प्रश्न कुछ रहते हैं जिसमें कुछ सरल कुछ कठिन रहते हैं, तो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आप देखिए, जो आपसे हल हो पा रहा है उसको हल करिए। अन्यथा अब आप देखेंगे पेपर को जब मिलाएंगे तो प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी प्रश्नों को ही शामिल कर रहा है। अगर आप नहीं हल करेंगे और एनसीईआरटी प्रश्न बना दिया तो नहीं कर पाएंगे। जब आप एक बार देखे रहेंगे तभी हल कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये एनसीईआरटी प्रश्न लिया है। ये प्रश्न अध्याय के पीछे है एनसीईआरटी किताब में, और इसमें देखना क्या, हमें देखना यह है कि निम्नलिखित हैलाइडों के नाम आईयूपीएससी पद्धति से लिखिए। हमने इस अध्याय का आईपीएससी जो है नहीं पढ़ाया, आईपीएससी नामकरण नहीं पढ़ाया। आप लोग उसमें देखिए, आईपीएससी नाम सभी लोग लगभग पढ़े होंगे और पुराना नियम कानून ही चलेगा इसमें। इसको पढ़ाने पर जाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। हाँ, जो पढ़े हैं वो समझ पाएंगे आईपीएससी नाम, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए आप मैसेज करेंगे तो हम अलग से जो है वीडियो भेज देंगे, वो अपना आईपीएससी तैयार कर लेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक में 5 अध्याय है जिसमें सभी अध्याय में से आपको आईपीएससी नामकरण जरूर मिलेगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। और पेपर में भी कभी कभी प्रश्न दे देता है, कभी काल जो है मतलब कि कभी का मतलब कि यह है कि हमेशा उसका प्रश्न नहीं बनता है, हर सेट में देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कहीं जो है मिल जाएगा। तो अब अपने मेन पॉइंट पर हम आते हैं कि भाई निम्नलिखित हैलाइडों के नाम आईयूपीएससी पद्धति से लिखिए। यहां पर हमने 12 उदाहरण लिया है, सब एनसीईआरटी के पीछे मिल जाएगा, और उनका वर्गीकरण भी करना है। जो हमने अभी वर्गीकरण पढ़ा था, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक, वाइनिलिक, एरिल हैलाइड, इन सब में हमें करना है। एक बात हमें ये ध्यान देना है कि एल्किल, एलिलिक और बेंजिलिक, इसमें प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में भी बताना है। तो इन सब में इतने उदाहरण का हमें करना क्या है, आईपीएससी नाम लिखना है और इनका वर्गीकरण करना है। तो आराम से देखिए, जो इसके पहले पढ़ चुके हैं आईपीएससी उनको बेटर समझ में आएगा, थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होगा तो समझ में आएगा। जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या होगा, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि जो भी कोष्ठक में है वो साइड में जुड़ेगा, बगल में जुड़ेगा। जैसे ये CH3 2 बार है, साइड में जुड़ेगा। Cl है कोष्ठक में, साइड में जुड़ेगा। तो मेन शाखा में कौन कौन रहेगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन हो गया। तो हम 3 कार्बन ऐसे बना लेते हैं मेन शाखा में। अब उसके बाद CH3 इससे 2 बार जुड़ा है, तो यहां पर हम CH3 एक इधर जोड़ देंगे, एक इधर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। हाँ, CH को दिखाना है तो यहाँ H हम CH दिखा देंगे, यहाँ CH दिखा देंगे। और ये Cl जो है यहाँ पर जो है ये 1 2 3 ये CH3 होगा, यहाँ पर 1 2 3 CH3 होगा। ये Cl इससे जुड़ा होगा। क्यों इससे जुड़ा होगा, क्योंकि CH3 में ये कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ कंप्लीट है 3 इससे, तो यहाँ हम Cl नहीं जोड़ पाएंगे, Cl इससे जोड़ पाएंगे, Cl हम इधर दिखा देंगे। इसको लिखने में भी कुछ लोगों को समस्या होता है, तो करना क्या है कि जो ब्रैकेट में है उसको हमें साइड में जोड़ना है, और जो मेन ब्रांच में है पहले उसको हमें बना लेना है, और उसके बाद हो जाएगा। अब इसका नामकरण, पहले इसका जो है लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो लंबी श्रृंखला यही मिल जाएगा 4 कार्बन का। भाई आईपीएससी का कुछ नियम कानून होता है
कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर उसका अंकन करते हैं। अंकन करने में भी नियम कानून है। तो यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला यही होगा। इसका अंकन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इधर से करें 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, लेकिन इसका नाम होता है मेथिल, इसका नाम क्लोरो। तो मेथिल एम से शुरू होता है, क्लोरो सी से, तो इसको वरीयता दिया जाएगा इधर से 1 2 3 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल और 4 कार्बन है, यहां पर हो जाएगा ब्यूटेन। यही इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम हमने लिख लिया, आईपीएससी नाम हो गया। इसके बाद वर्गीकरण में देखेंगे तो सबसे पहली बात, ये एलिलिक, एलिलिक में तो दो बंद होता है, आप परिभाषा पढ़ेंगे तो पता होगा। वाइनेलिक में भी दो बंद होता है। एरिल होने के लिए बेंजीन रिंग होना चाहिए, बेंजीनिक होने के लिए बेंजीन रिंग होना चाहिए। इसका मतलब यह है एल्किल। ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसमें छाटेंगे, यही इसका कहानी है कि भाई एल्किल ये कैसे है। पहले इतना जो है जो दिया है, एलिलिक के लिए दो बंद चाहिए, बताया गया होगा। बेंजिलिक बेंजीन रिंग होना चाहिए। वाइनिलिक में भी दो बंद होता है, कार्बन कार्बन के भी, तो यहाँ पर दो बंद तो है नहीं, एल्किल होगा। अब कौन सा एल्किल है इसको हम देखते हैं। तो सीएल जिस कार्बन से जुड़ा है, सीएल जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, दो कार्बन है। सीएल जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में कितने कार्बन है, उसी से डिग्री डिसाइड होगा। तो ये द्वितीयक है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये इसका वर्गीकरण हो गया, ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। अब हम इसको देखते हैं साइड में कौन कौन जुड़ेगा, CH3 और C2H5। तो यहाँ पर मेन ब्रांच में कौन कौन होगा, CH3 CH2 CH, ये CH होगा। तो बना लेते हैं इसको, CH3 CH2 CH, ये तो साइड में जाएगा, ये बन गया CH। अब यहाँ पर Cl जुड़ेगा और C2H5, तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं C2H5 और इससे एक और बनेगा, इसमें CH हो गया, एक और CH बनेगा। देखिए ये साइड में, ये साइड में जुड़ेगा, CH3 CH2 CH CH हो गया। अब इसके बाद जो साइड में जुड़ेंगे उनको हम जोड़ लेते हैं। साइड में कौन कौन जुड़ेगा, CH3, तो यहां पर हम जोड़ लेते हैं 1 2 3, तीसरे से CH3 जोड़ लेंगे और इससे जो है C2H5, इसके बगल में है तो यहां जोड़ देंगे, इसके बगल में नीचे जोड़ देंगे और ये Cl हो जाएगा। अब यहां पर हम सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सा होगा, ये तो नहीं होगा, मतलब कि ये कार्बन तो नहीं, इसमें काउंटिंग नहीं करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी श्रृंखला अगर हम सीधा सीधा देखें तो 1 2 3 4 4 कार्बन मिल रहा है, हर तरीके से हम देख लेंगे। अगर हम यहां से देखते हैं, कार्बन यहाँ दो कार्बन है, C2 है ना, दो कार्बन है। C2H5 का मतलब होता है, अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे, ये होता है CH2 CH3। याद रखिएगा, C2H5 का मतलब होगा CH2 CH3। तो यहां पर ऐसा कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, बाकी दिमाग इसमें कुछ लोग का नहीं काम करेगा। C2H5, अब इधर से अगर अंकन करेंगे, देखिए इसमें तो इसमें हम देखते हैं थोड़ा फास्ट जो है। सबसे पहली बात, इसमें ये दो कार्बन इधर है, 2 3 4 5 6 कार्बन के सबसे बड़ी श्रृंखला मिल जाएगा। अब इसमें अंकन किधर से करेंगे, अगर इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 3 पर मेथिल मिल जाएगा। और अगर इधर से करेंगे, C2H5 में दो कार्बन है तो 1 2 3 3 पर क्लोरो मिल जाएगा। इधर से 3 पर मेथिल, इधर से क्लोरो, तो इधर से ही अंकन करेंगे। C2H5 में हम दो अंकन कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 कामा 2, मतलब इसमें दो कार्बन हो गया और इसमें 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसका जो है आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 3 पर क्लोरो है, 4 पर मेथिल है, तो यहां पर हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मेथिल, 3 क्लोरो 4 मेथिल हो गया। उसके बाद 5 6 कार्बन है, तो यहां पर हम हेक्सेन लिख सकते हैं।
3 क्लोरो और उसके बाद जो है 4 मेथिल, 3 क्लोरो 4 मेथिल इसके लिए, और उसके बाद हेक्सेन। ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। अब उसके बाद इसमें इसका हमें वर्गीकरण पढ़ना है। तो इसमें छाटना कैसे है? एलिलिक में 2 बंद होता है, नहीं होगा। बेंजीलिक में बेंजीन होता है, नहीं होगा। वाइनिलिक में जो है ये वाइनिल नहीं है, एरिक में बेंजीन होता है। इसमें 2 बंद, इसमें 2 बंद, इन दोनों में बेंजीन। इसमें कहीं बेंजीन नहीं है, C6H6 का कहीं नहीं है। हाँ, एल्किल है ये। अब एल्किल में कौन सा है? Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में 1 और 2, ये जिससे जुड़ा है। हैलोजन जिससे जुड़ा है उसके बगल में कितना कार्बन है? तो एक इधर, इधर 2 नहीं है। ये हमने बताया कि C2H5 का मतलब ये होता है डैश CH2CH3, मतलब यहां डायरेक्ट तो एक ही कार्बन है। इसका मतलब ये होगा, तो डायरेक्ट तो एक ही कार्बन होगा, काउंटिंग के लिए समेट कर लिखा है तो 2 नहीं हो जाएगा। तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में एक इधर कार्बन, एक इधर होगा। ये 2 है लेकिन इसमें एक माना जाएगा, एक इधर, तो हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये हो गया इसका नामकरण। अब उसके बाद इसको देखते हैं, जो ब्रैकेट में लिखो साइड में जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये कार्बन है, ये सब पहले हम बना लेते हैं। इस कार्बन से 3 तो CH3 है, तो बगल बगल में जुड़ेगा CH3 से, और उसके बाद इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH, ये Br है, इसको हम नीचे जोड़ देते हैं, इधर हो जाएगा C2H5। हमने इसको लिख लिया। अब इसका आईपीएससी नामकरण करने के लिए सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी श्रृंखला का, तो सबसे बड़ी श्रृंखला का यहाँ पर चयन करने के लिए काउंटिंग करेंगे, भाई सबसे ज्यादा कार्बन किधर मिल रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें जो C2H5 इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें 1 2 कार्बन इधर, 3 4 5 6 हो जाएगा। 6 कार्बन का श्रृंखला। और कहीं से क्या इसमें संख्या बढ़ सकता है कार्बन का? मतलब कि क्या 7 कार्बन तक लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है। तो यहां से हम अंकन स्टार्ट कर देंगे, इधर से, यहां से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 1, और इसी में हो जाएगा 2, 1,2। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि अगर हम इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 पर मिल रहा है ब्रोमो, और इधर से जब अंकन करेंगे 1 2 2 पर ही मिल जा रहा है मेथिल, तो ये इधर से थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अंकन हम इधर से करेंगे जिधर से नजदीक मिलेगा। अगर बराबर मिल गया, बराबर पर है मेथिल और क्लोरो या कोई ब्रोमो है, तो उसमें तो हम संख्या भाई नाम से पता करेंगे, जिसका नाम पहले आएगा उस पर अंकन देंगे। लेकिन यहाँ पर ये 2 पर मेथिल मिल जा रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, 6। ये हो जाएगा 5, 6। क्यों लिख रहा है? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। अब इसमें 2 पर है 2 तो मेथिल, 4 पर है ब्रोमो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 डाई मेथिल, हो जाएगा 2, 2 डाई मेथिल, और हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2, 2 डाई मेथिल, 4 ब्रोमो, और ये हो जाएगा हेक्सेन। इसका ये नाम हो गया। इसमें ध्यान क्या देना है? अगर हम इधर से अंकन करते हैं तो इसमें 2 कार्बन है, तीसरे पर ब्रोमो मिलता है, इधर से कर रहे हैं दूसरे पर मेथिल मिल जा रहा है, इधर से अंकन होगा। ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि इसका वर्गीकरण में क्या होगा, कि एल्किल एल्निक क्या होगा। सेम काम वही है, इसमें 2 बंद होता है, इसमें बेंजीनिंग होता है, इसमें 2 बंद होता है, इसमें बेंजीनिंग होता है, तो ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में कौन सा होगा? तो हैलोजन देखेंगे जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इसके बगल में एक इधर कार्बन है, एक ये 2 नहीं है। इसमें हम बार बार बता रहे हैं C2H5, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि यह है डैश CH2 डैश CH3, तो जुड़ा तो एक ही कार्बन से, तो एक इधर कार्बन एक इधर, मतलब ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहां पर इसका जो है ये हो जाएगा आंसर। अब अगला देखते हैं हम। यहाँ पर अगला क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर जो है, जो साइड में उसको, जो ब्रैकेट में साइड में जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 CH जो है, और उसके बाद ये लिखेंगे CH, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ये साइड में जुड़ेगा, इधर जोड़ देंगे CH3, और ये इधर जुड़ जाएगा Br।
तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो भी ब्रैकेट में साइड में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर अंकन करेंगे, अंकन हम 4 कार्बन का देख सकते हैं, अब इतना तो कर ही सकते हैं। एक मतलब ये कि भाई अगर ज्यादा समय दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन का है। अब अंकन इधर से करेंगे तो दूसरे पर मेथिल मिल रहा है, इधर से ब्रोमो मिल रहा है। मेथिल का नाम यम से शुरू होता है, ब्रोमो का नाम जो है बी से, तो इसको वरीयता देंगे। इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4। अब इसमें हो जाएगा 2 ब्रोमो, इसका नाम हम इधर लिख देना है, हो जाएगा 2 ब्रोमो और उसके बाद 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल और 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन। इसका काम हो गया। अब इसके बाद इसमें जो है ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसमें हमें पहचानना है कि भाई ये क्या है, तो ये एल्किल हैलाइड है, क्योंकि इसमें कहीं दो बंद नहीं है, एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड में कौन सा है, ब्रोमीन जिस कार्बन से जो है इसके बगल में इधर एक कार्बन, इसके बगल में इधर एक कार्बन। अब ऊपर होता है 3 कार्बन बोला जाता है, यहाँ पर एक इधर कार्बन एक इधर। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बगल में 2 कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसके बाद हम इसमें इसको देखते हैं। यहाँ पर ये कार्बन है, इससे CH3 जुड़ा है, इसको हम जोड़ देते हैं, इससे CH3 और इससे C2H5 जुड़ा है। और 2 बार यहाँ पर C2H5 एक बार नीचे जोड़ देते हैं, एक बार ऊपर जोड़ देते हैं। इस कार्बन से CH3 था और 2 C2H5 ऊपर जोड़ दिए, उसके बाद CH2 भी था, ये हो जाएगा। अब अंकन करेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हम काउंटिंग करेंगे तो अंकन यही करना पड़ेगा। ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 सीधा 3 कार्बन मिला है, लेकिन कहीं अगर घूमने से ज्यादा कार्बन मिल रहा है तो और बढ़ा सकते हैं। 1 2, इसमें 2 कार्बन है, हो जाएगा 1 2 3 4, या तो ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 और 4, इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर है एथिल, 2 पर है मेथिल और 1 पर है ब्रोमो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो और 2 एथिल 2 मेथिल, यहाँ हो जाएगा 2 एथिल, यहाँ पर देख लेते हैं इसका नाम, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, उसके बाद जो हम लिखेंगे 2 एथिल 2 मेथिल, 2 एथिल 2 मेथिल। उसके बाद जो है इन सब का जो छूटे हुए हैं उनका नाम लिख लिया हमने, ब्रोमो हो गया, एथिल मेथिल हो गया। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन ले लेंगे और ये भी एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड में कौन सा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बगल में केवल एक कार्बन है। ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में एक ही कार्बन है। इससे देखिए ये कार्बन है, इसके बगल में एक कार्बन, इससे नहीं देखना है, इसके बगल में एक कार्बन है तो हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। वन डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर इसको किसी को नोट करना है, यहाँ पर हमने पहला बता दिया, दूसरा हो गया, उसके बाद चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा। अभी तीसरा जगह नहीं है तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, क्योंकि ये पीडीएफ में भी दिया गया है, पीडीएफ में भी देख सकते हैं इसको।
इसको कैसे हम करेंगे? हम भाई पहले जो है जो मेन शाखा में है उसको हम बना लेते हैं। मेन शाखा में यहाँ पर कौन कौन होंगे? 1 2 3 4 लोग हैं, तो हम बना लेते हैं CH3 CH2, उसके बाद कार्बन, ये तो साइड में जुड़ेगा, फिर ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा I। ये सब मेन, और ये इससे CH3 है, एक नीचे जोड़ देंगे और एक ऊपर। अंकन कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे, क्योंकि ये यहाँ जुड़ा है, I2 यहाँ पर है, और कहीं से इधर से करेंगे तो प्रतिस्थापी नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अंकन वहां से करते हैं इधर से प्रतिस्थापी नजदीक होता है, यहाँ तो पहले पर ही है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, और कहीं जाने आने से क्या संख्या बढ़ सकता है इसमें? तो ऐसा चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डाइमिथिल, 1 पर है I2, इसको लिखेंगे 1 I2, 2 डाइमेथिल और 4 कार्बन के लिए यहाँ पर हम ब्यूटेन लिख देंगे। तो हो गया इसका नामकरण। अब उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें हम ध्यान देते हैं कि इसका जो है क्या होगा एल्किल हैलाइड में। तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बगल में केवल एक कार्बन है, इसके बगल में केवल एक कार्बन है, तो हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये वर्गीकरण इसका हो गया, ये नाम इसका वर्गीकरण। अगला देखते हैं इसमें, जैसे ये है तो इसमें क्या करना है भाई? सबसे पहले लिख देंगे CH3, उसके बाद C से जोड़ देंगे Cl क्योंकि ब्रैकेट में है, और उसके बाद है C2H5। C2H5 भी ब्रैकेट में होगा क्योंकि बीच में तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? C2H5 यहाँ पर ऊपर जोड़ देंगे, और उसके बाद CH2, उसके बाद है CH3। तो यहाँ पर इसका यही है तरीका। तो यहाँ पर क्या करेंगे? नामकरण इसका करना है, तो सीधा सीधा हो सकता है, इसका सीधा हो सकता है। यहाँ से अंकन स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, इधर जाने से भी वही संख्या मिलता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 पर क्लोरो, 2 पर एथिल, हो जाएगा 2 क्लोरो। अंकन बार बार नहीं समझाया जाएगा, अंकन इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी। इधर से करते तो 1 2 3 पर मिलता है, इधर से कर रहे हैं 2 पर ही मिल जा रहा है, ये करेंगे 2 क्लोरो। इसमें एथिल जो है, एथिल ई से शुरू होता है, एथिल जो है यहाँ पर ई से, इसलिए नाम में ध्यान देना है कि नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। क्लोरो सी से, एथिल ई से, तो क्लोरो पहले लिखेंगे, एथिल बाद में लिखेंगे। जैसे अगर पूछा जाए एथिल और मेथिल कैसे लिखा जाएगा, आगे कौन लिखा जाएगा पीछे कौन, तो मेथिल एम से शुरू होता है और एथिल ई से, तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला देखना होता है, और उसके बाद ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये 2 क्लोरो 2 एथिल ब्यूटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका आईपीएससी नाम हो गया। वर्गीकरण में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बगल में एक कार्बन, 2 कार्बन, इधर 2 नहीं है, एक है। C2H5 में CH2 CH3 होता है, एक इधर 2 और एक ऊपर 3 पे हो जाएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है 3 डिग्री, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3, अगर हम ऐसे देखेंगे कि Cl जिस कार्बन जुड़ा है इसके बगल में एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, 2 इधर, तो 4 डिग्री हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब अगला नंबर देखते हैं इसमें,
तो यहाँ पर CH3 बना लेंगे, CH3 CH दो बंद, उसके बाद CCl है, Cl को बगल में जोड़ देंगे क्योंकि बीच में नहीं हो सकता है वो, CH2 CH और उसके बाद यहाँ पर ये CH3 होगा दो बार, तो ये हो जाएगा CH CH3। CH3 का मतलब एक ऊपर एक नीचे जोड़ सकते हैं, एक बगल में जोड़ सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब साइड में जुड़ा है। अब यहाँ पर इसका अंकन करेंगे, तो इधर से अंकन करेंगे तो एक दो पर मिल जाएगा मेथिल, यहाँ पर एक दो पर मिल जाएगा दो बंद। तो ये तो क्रियात्मक समूह है और ये प्रतिस्थापी समूह है। क्रियात्मक समूह पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया तो उसको पढ़ना पड़ेगा। क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह, ये द्विबंध क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी समूह है। यहाँ पर इसको वरीयता दिया जाएगा, तो एक दो इधर एक दो पर मिल रहा है मेथिल इधर से, तो ये इसको वरीयता देंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। अब इसके बाद इसमें क्या होगा कि 3 ये हो जाएगा, 3 पर है क्लोरो 5 पर है मेथिल, तो 3 क्लोरो और 5 मेथिल, 3 क्लोरो 5 मेथिल। फिर से हम कह रहे हैं जो भी छात्र आईपीएससी नहीं पढ़े हैं, अभी आगे बहुत काम है इसका, आईपीएससी नहीं पढ़े हैं, रिएक्शन में भी काम आएगा इसका, वो कमेंट करिएगा, उनको हम अलग से वीडियो भेज देंगे और वो देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। या तो ग्रुप में मैसेज करिए कि हम नहीं पढ़े हैं, तो उनको वीडियो भेज दिया जाएगा, एक दिन समय निकालकर उसको अच्छे से देख लेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। 3 क्लोरो 5 मेथिल, उसके बाद यहाँ पर ये 6 कार्बन है लेकिन 2 बंद है, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सीन। अब हेक्सेन क्यों नहीं लिखा गया, सब एकल बंद रहता तो हेक्सेन लिखते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन है तो हेक्सीन और दूसरे पर 2 बंद है तो हेक्सीन 2 हो जाएगा। तो ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। वर्गीकरण में क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 बंद आ गया, तो जब 2 बंद आ गया तो या तो एलिलिक हो सकता है या तो वाइनिलिक हो सकता है। तो एलिलिक का पहचान यह है कि कार्बन कार्बन जैसे 2 बंद है, इसके बगल में एक कार्बन है और उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ा है, तब ये हो जाएगा एलिलिक। और अगर कार्बन कार्बन 2 बंद है, डायरेक्ट इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा वाइनिलिक। अंतर समझिए, अगर हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके बगल वाले के पास 2 बंद है, तो ये हो जाएगा एलिलिक। और हाइड्रोजन अगर डायरेक्ट 2 बंद वाले से जुड़ा है तो ये वाइनिलिक होगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन डायरेक्ट 2 बंद वाले से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा वाइनिल, यहाँ बोल सकते हैं कि वाइनिलिक हैलाइड है, वाइनिलिक हैलाइड। वर्गीकरण पढ़िए वाइनिलिक हैलाइड। और वाइनिलिक हैलाइड में ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि Cl जिससे जुड़ा है, इसके बगल में एक कार्बन, इसके बगल में 2 कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिग्री वाइनिलिक हैलाइड। एलिलिक और वाइनिलिक में सिमिलरिटीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हो जाएगा इसका काम तमाम। अब इसके बाद देखते हैं अगला, अगला क्या है, CH3 CH CH और उसके बाद Br है, तो Br हम कहीं जोड़ देते हैं ऊपर नीचे, और CH3 2 बार है, तो इधर CH3 और इधर हो जाएगा CH3। अब यहाँ पर करना क्या है, इसका हम अंकन करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 पर ये मिल जाएगा, तो 2 पर ब्रोमो, यहाँ पर 1 2 पर ये है। तो अब वही समस्या है, अगर इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 पर ही मिल रहा है, ये सब प्रतिस्थापी है और एक क्रियात्मक समूह है, तो इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5। नोट्स में देख लीजिएगा पीडीएफ में क्या है, अगर उसमें कोई मिस्टेक होता है उसको सुधार लीजिएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मेथिल, 4 ब्रोमो 4 मेथिल और 5 कार्बन के लिए पेन। अगर एक कार्बन होता, एकल बंद होता सब में, तब तो पेंटेन हो जाता, लेकिन यहाँ 2 बंद है तो पेंटीन होगा, एल्कीन हो गया और पेंटीन 2, ये हो गया आईपीएससी नाम इसका।
अब हम समझते हैं कि आईपीएससी नाम हो गया। अब इसका जो है अगला पॉइंट क्या समझना है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसमें वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण में अब इसमें ये दो बंद आ गए हैं, तो या तो एलिलिक या तो वाइनिलिक होगा। अब इसमें पहचान क्या है कि अगर कार्बन कार्बन के भी दो बंद है, इसके बगल वाले कार्बन के पास हैलोजन है, तब तो एलिलिक, और अगर कार्बन कार्बन दो बंद है तुरंत हैलोजन है उसके जस्ट बाद, मतलब दो बंद वाले जुड़ा है तब तो वाइनिलिक। लेकिन यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके बगल वाले के पास दो बंद है, हैलोजन जिस कार्बन के बगल वाले के पास दो बंद है, तो ये हो जाएगा एलिलिक, यहाँ पर हो जाएगा एलिलिक हैलाइड, और एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, हैलोजन मतलब ये क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजन है, ये जिस कार्बन जो इसके बगल में 1 2 और 3 कार्बन है तो हो जाएगा 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में लिखिए, उसको जो क्वेश्चन न क्लियर हो उसको कमेंट में लिखिए कि पहला दूसरा तीसरा नहीं समझ में आया, तो अगले क्लास में उसको बता दिया जाएगा। डाउट ऐसे ही क्लियर होगा, उसको हम दोबारा बता देंगे जब आप कमेंट करेंगे कि तीसरा इसमें नहीं समझ में आया या चौथा नहीं समझ में आया, जो भी हम नंबरिंग दिए हैं उसको आप कमेंट करिए, ग्रुप में बताइए, उसको सुधार किया जाएगा उसमें जो भी कमी है। अब देखिए यहाँ PMO का मतलब आर्थो मेटा पैरा है। सबसे पहले यहां पर ये समझ लीजिए कि बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, इसमें अगर मान लीजिए कोई यहां पर जुड़ा है, मान लीजिए कोई भी जुड़ा है क्रियात्मक समूह, यहां पर क्रियात्मक समूह जैसे मान लीजिए OH जुड़ा है या कोई भी जुड़ सकता है, OH हो गया, COOH हो गया, कोई भी हो गया, मान लीजिए हम यहाँ उदाहरण एक OH लिख लेते हैं, OH जुड़ा। अब इसके बाद जो है मतलब जिससे जुड़ा है इसके बाद वाला जो पोजीशन होता है इसको आर्थो कहते हैं, और ये जो है ये और ये दोनों ये होता है मेटा। पोजीशन का मतलब स्थान, इस कार्बन का नाम OH, जिस कार्बन के बगल वाले ये दोनों का नाम आर्थो और इन दोनों का नाम मेटा, और सबसे नीचे पैरा। OH जिस कार्बन जुड़ा है इसके बगल वाले कार्बन दोनों हो जाएंगे आर्थो, ये हो जाएगा मेटा पैरा। O का मतलब होता है आर्थो और M का मतलब होता है मेटा और P का मतलब होता है पैरा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई ये डिसाइड कैसे होगा, अगर केवल बेंजीन रिंग है तब इसमें कोई आर्थो मेटा पैरा नहीं होगा, जब इसमें कोई जुड़ेगा तभी आर्थो मेटा पैरा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने Cl जोड़ दिया, यहां पर सीधा सीधा पहले देख लेते हैं, यहां पर मान लीजिए Cl हमने जोड़ दिया, तो इससे जुड़ा है इसके बगल वाला ये दोनों आर्थो, और इसके जस्ट नीचे हो जाएगा मेटा और सबसे नीचे हो जाएगा पैरा। लेकिन अगर यही Cl यहां जुड़ जाएगा, अगर यहां जुड़ जाएगा यही Cl, ये हो जाएगा आर्थो, ये हो जाएगा मेटा और ये हो जाएगा पैरा। ये बात अपने दिमाग में रखिए। तो हम समझते हैं यहाँ पर C6H4 का मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग ही है, क्योंकि C6H6 होता है, C6H6 दो हाइड्रोजन कम है, मतलब उसमें दो बंद कहीं जुड़ा होगा, तो पैरा पर क्लोरो है। सबसे पहले ये बेंजीन रिंग है, इसमें भी देखिए ये बेंजीन रिंग है C6H4, ये भी बेंजीन रिंग है, अलग अलग ये बेंजीन रिंग पर ही आधारित सवाल है। तो C6H4 का मतलब सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बना देंगे। बेंजीन रिंग में क्या करेंगे कि पैरा पर क्लोरो जोड़ देंगे। पैरा पर क्लोरो का मतलब यहां पर यह है कि सबसे पहले हम इसको जोड़ देते हैं, CH2 CH CH3 को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ये मान लीजिए हम यहां जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा CH2 और CH
और उससे जुड़ा है 2 ठो CH3, तो एक नीचे जोड़ देते हैं, एक इधर जोड़ देते हैं, जिसको जोड़ने का अलग अलग तरीका हो सकता है। देखिए ये बेंजीन रिंग हो गया और ये उसके ऊपर हमने जोड़ दिया बेंजीन रिंग के ऊपर, और पैरा पर क्लोरो, मतलब यहां पर ये जुड़ा है तो ये दोनों हो जाएंगे आर्थो, ये दोनों हो जाएंगे मेटा, यहां पर होगा पैरा, यहां पर हो जाएगा क्लोरीन। ये इसका हो गया फिगर। अब इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी समस्या। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये 1, अगर हम इसका भी अंकन करना होता है बेंजीन रिंग का, ये जो है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर CH2 होता, तो इसका नाम हम लिख देते भाई प्रतिस्थापी के रूप में, 3 कार्बन है तो प्रोपिल लिख दिया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ब्रांच इसमें भी लिखा है, लगा हुआ है, तो इसको जो है अलग से अंकन करेंगे। तो यहाँ पर ये इसका अलग से अंकन करने का मतलब यहाँ जहां जुड़ा है वहीं से अंकन करते हैं, 1 2 और ये हो जाएगा 3, उसका अलग अंकन करेंगे और इसका अलग अंकन करेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मेथिल और ये हो जाएगा प्रोपिल। तो यहां पर अगर यहां से हम अंकन करेंगे तो इसका नाम प्रोपिल निकल कर आ रहा है। तो यहां से इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, इसमें काफी टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, तीनों को अगली क्लास बताएंगे। अभी तक इतना आप लोग देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए।